हेलो बच्चों। अब आज हम त्रिकोणमिति का जो अभ्यास है यानी प्रश्नावली है 8A, उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। बस आप ध्यान केंद्रित करके इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। ओके। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए tan A के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं जो आपकी दी गई है, यानी कि त्रिभुज ABC में कोण P बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो अब इसमें हमें त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्या है, दो भुजाएं ही दी गई हैं। दो भुजाएं दी गई हैं जिसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में B, यानी कि इसको मान देखते हैं B, ये 90 डिग्री, ये A है, ये C है। अब इसमें इसकी नाप लिखते हैं, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। नाइन्टी डिग्री के सामने का कोण भुजा, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है। अब हमें इसको निकालना पड़ेगा। हम इसको निकाल के तब हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर की वैल्यू आप देखिएगा 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, हम BC की वैल्यू लिखेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे। ये अब 5 का गुणा 5 में करेंगे, ये 5 का वर्ग होता है 25 यानी कि 25 प्लस 12 गुणा 12 यानी कि 144 यानी कि 144। अगर इसका ऐड करेंगे तो 549 246 169 यानी कि AC स्क्वायर बराबर 169। अब देखिए अब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 169 है। अब हम क्या करते हैं, AC इक्वल टू अंडर रूट, इसका हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट कर देते हैं। तो AC की वैल्यू हमारी आएगी 13 गुणा 13, तो AC की वैल्यू हमारी
13 यानी 13 आ जाती है। तो ये 13 सेंटीमीटर है। अब हमको तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं, पता चल गई हैं, तीनों भुजाएं हमारे पास है, तो हम इनके अनुपात आराम से निकाल सकते हैं बगैर उसके और उसमें परेशानी के। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हमें sin A का मान ज्ञात करना है। sin A में क्या होता है कि हमारा लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा BC और कर्ण है हम AC। यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। तो है 30, ये sin A की वैल्यू आई। इसको आप नज़र में रखिएगा जिससे आपको पता चल जाए। sin cos tan। अब cos की वैल्यू निकालते हैं। cos A यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार है AB, कर्ण AC। AB कितना है 5 सेंटीमीटर अपॉन में 13। tan A देखिएगा यहाँ लंब बटे आधार यानी कि L अपॉन E। तो लंब लिखा बटे में आधार, लंब बटे आधार इक्वल टू, अब लंब क्या है हमारा BC, आधार है AB। ट्वेल्व अपॉन 5। अब यही तीनों वैल्यू हमारी थी, तीनों वैल्यू के हमारे आंसर आ गए। एक 1 आंसर, 2 और 3, तीनों आंसर आ गए। ये हमारे आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। त्रिभुज ABC में P समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। समकोण है क्योंकि इन्होंने पहले बता रखा है कि ये त्रिभुज समकोण है। लंब और आधार को मिला दिया, एक कर्ण बन गया। तो इसमें क्या बताया गया, B समकोण है। तो B समकोण का मतलब है 90 डिग्री, 90 अंश। भुजा AB 4 सेंटीमीटर, तो ये भुजा जो है AB 4 सेंटीमीटर है। तथा भुजा BC 3 सेंटीमीटर, ये C हो गया। भुजा BC 3 सेंटीमीटर और CA है 5 सेंटीमीटर यानी कि CA 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हैं, हमें कोई भुजा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पहले से मुझे दे रखा है कि तीनों भुजाएं आपकी दे दी हैं। तो सबसे पहले हम sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin A का मतलब है कि जब एक ही वैल्यू निकालेंगे तो हमारे A के सामने जो भुजा होगी वो हमारी लंब कहलाती है। और इस लंब के आधार पे sin A का मतलब होता है कि हमें BC बटे AC यानी कि लंब बटे कर्ण।
तो लंब बटे कर्ण। अब इसके नाम लिख दीजिए, BC बटे AC। BC 3 है और AC 5। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई इसकी। अब आया tan A का मान, क्योंकि इसमें भी ये है तो इसका मतलब है कि ये अगर ये है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। तो tan A तो tan A का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब है BC, आधार है AB। तीन बटे 4। अब ये दो चीज़ें तो हमारी निकल आई हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, दो चीज़ें निकल आने पर क्या है कि A हमारा एंगल था, अब इन्होंने दे दिया है C एंगल। अब देखना, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी एंगल आपका दिया जाएगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो बस इतना ही याद रखना है कि जो भी कोण दिया जाएगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। कर्ण वही रहता है दोनों में, इसमें भी और उसमें भी। तो cos C देखना, cos C की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार, लंब बटे यानी कि cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार लिख दिया बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है, बस यहीं पे आपको देखना है कि C है तो C के सामने वाली भुजा हमारी हो गई लंब, और उससे सटी हुई भुजा, जो लगी हुई भुजा होती है, वो आधार होती है। तो आधार हमारा क्या है, BC, और लंब क्या है, AB। तो BC कितना है, 3 सेंटीमीटर। कर्ण है AC अपॉन 5। तो अब आपको बता दें कि कर्ण नहीं बदलता है, बदलती है तो सिर्फ लंब और आधार की भुजाएं। अब आ गया आपका क्या आएगा, cot C का मतलब होता है, अब आप देख सकते हैं इसमें, cot C का मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो आधार बटे लंब। तो इसमें आधार क्या था आपका, BC, और लंब क्या था आपका, AB। BC कितना है, 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी चारों वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। एक ध्यान रखना है कि A अगर पूछा जाएगा तो उसकी सामने की भुजा लंब होगी, C पूछा जाएगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। चेंज कर्ण नहीं होगा, कर्ण दोनों में सेम ही होगा। अब आपको हम तीसरे सवाल की तरफ ले चलते हैं। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यानी कि 90 अंश। यदि PQ बराबर √3, PQ बराबर √3, PR बराबर 1 तथा QR इक्वल टू 2, तो साइन Q कॉस Q, tan R और साइन R के मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, हमने देखा त्रिभुज PQR में, तो वही चीज़ मैंने लिख दी है। लिखने का तरीका है ये कि कोण P बराबर 90 अंश, PQ बराबर √3, PR बराबर 1 और QR बराबर 2।
अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है साइन क्यू। साइन क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपल देखना है सबसे पहले कि क्यू के सामने की भुजा क्या है। साइन क्यू, साइन क्यू का मतलब है ये, तो इसकी सामने की भुजा क्या है, ये पी आर। तो पी आर हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, और जो इससे जुड़ी हुई भुजा है वो आधार हो जाएगी। तो साइन क्यू, साइन क्यू आप लिखेंगे वही लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब हमने कहा क्यू के सामने की भुजा लंब होगी, तो क्यू के सामने की भुजा क्या है, पी आर। पी आर और उससे जो जुड़ी हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी, आधार, यानी कि पी क्यू। और इसके 90 डिग्री के सामने के दोनों भुजाओं को मिलाने वाली जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का मतलब होता है क्यू आर इक्वल टू। अब देखो पी आर क्या है, पी आर की वैल्यू हमने यहाँ भी लिख रखी है। पी आर की वैल्यू है 1 अपॉन क्यू आर की, क्यू आर देखिए क्यू आर की वैल्यू 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई साइन क्यू की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद है कॉस क्यू। कॉस क्यू, कॉस क्यू का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो पता है आधार कितना है, पहले तो ये देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार देखो क्या है, क्यू से जुड़ी हुई भुजा ही आधार होती है, तो पी क्यू। और कर्ण क्या है आपका, क्यू आर। पी क्यू √3 है, √3, और क्यू आर आपका है 2। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें जो दी गई है आपका tan r, तो tan r का मतलब अब ये एंगल देखा जाएगा। तो इस एंगल को देखने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो हमारे पी क्यू लंब हो जाएगा, ठीक है, और हमारा आधार हो जाएगा पी आर, और कर्ण वही रहेगा, नो चेंज। तो अब वैल्यू लिखते हैं tan r की, निकालते हैं tan r का अनुपात, निकालते हैं क्या होगा भुजाओं का, tan r। tan, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, साइन कॉस tan, लंब बटे आधार। अब इसके नाम लिख दीजिए, लंब क्या है हमारा, पी क्यू, और आधार क्या है, पी आर। अब आप देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, √3, और पी आर की वैल्यू होती है 1। क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे इसमें तो नंबर वही आ जाता है, चाहे जितने में 1 का डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो वही आएगा √3। तो आप इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू हैं, आप दोनों को सेम लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें, दोनों सही है। अब आ गया साइन आर, तो हमने बताया आर के सामने की भुजा लंब होगी, आर के सामने की भुजा लंब होगी, तो आर के सामने की भुजा लंब है, लंब का मतलब है लंब बटे कर्ण, यहाँ लिखिएगा आप। लंब है पी क्यू, आधार पी आर, कर्ण क्यू आर। लंब हो गया पी क्यू और कर्ण हो गया क्यू आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, √3
और QR की वैल्यू है आपकी 2। तो ये इसके आंसर हो गए। अब आप देखिएगा, इसके आगे हम इन वैल्यू को अच्छी तरह जानते नहीं हैं अभी, अब उसके बारे में हमने बताया नहीं है, और जब बताएंगे तब जान जाओगे। अगर इसको देखा जाए तो आंसर तो आपका यही है इसके आधार पर, क्योंकि उसके आगे की हमने त्रिकोणमितीय अनुपात अभी आपको बताई नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका, 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, थीटा कितना हो जाएगा, या इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये इसके आधार पर दिखाया जा सकता है। लेकिन अभी आंसर आपका यही है। आगे जब इसके बारे में बताएंगे तो आपको सब समझाएंगे कि इनकी वैल्यू अलग से कितनी होती है, अंश में वैल्यू कितनी निकलेगी। तो आपके आंसर यही है। अब आते हैं चौथे नंबर के सवाल की। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। यदि भुजा AB 26 सेंटीमीटर, AB 26 सेंटीमीटर नहीं दिया, AC 10 है, 10 है, BC 24 है, 24। तो इसमें पूछा गया sin B tan B cos A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में हमने वही वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है उसको मैंने लिख दिया है। कोण C 90 डिग्री, AB 26, AC 10 और BC 24। अब इसमें वैल्यू निकालनी है हमें sin B। sin B का अनुपात निकालना है, कोणों का अनुपात। तो sin B हमारा है ये। तो इसका मतलब है कि सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो sin A का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि लिखो लंब बटे कर्ण। लंब AC, कर्ण AB। AC है 10/26। देखो 10/26 लिख दिया है। अब ये देखिएगा कि इसको हम काट भी सकते हैं। तो अगर काटेंगे तो ये 5/13 हो जाएगा। 2 से काट दिया, 2 5 जा, 2 से ये काट दिया, 2 1 जा 2, यानी 2 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है, तो 5/13 यानी कि 5/13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमें इस रूप में ही लिखना है। sin B के बाद है आपका tan B। सेम है, क्योंकि B ये है तो लंब ये हो जाएगा। तो tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो पहले लंब लिखें हम, बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा, लंब का नाम क्या है, AC है, और आधार क्या है हमारा, BC। देखो लंब 10/24। इसी तरह इसको काट देंगे हम, 2 पंचे 10, 5 आ गया, और ये 12 दूनी 24, 12 बार चला जाएगा, 5/12 ये वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि हम ऐसी वैल्यू लिखते हैं कि इसमें कोई फिर कटने योग्य ना हो, यानी कि कोई एक नंबर प्राइम हो जाए जिससे हम उसे काट ना पाए। अब tan B हो गया। tan B के बाद आता है आपका cos A। तो देखो फिर वही आ गई cos A। अब यहाँ B था, यहाँ A है, तो A का मतलब है अब इस एंगल को लेंगे हम, इस एंगल को लेने से क्या होगा, कोण को लेने से क्या होगा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो पहले लिख लो आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार कौन हो जाएगा और लंब कौन हो जाएगा, फिर एक बार समझ लो। ए है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और इससे जो जुड़ी हुई भुजा है
वो आधार हो जाएगी, कर्ल आपका वही रहेगा। तो आधार क्या है आपका AC और कर्ल है AB। अब AC की वैल्यू है 10 अपॉन AB की वैल्यू हो जाएगी 26। तो 2 से काट दो, 5 बार कटेगा, ये 13 बार कटेगा। इस तरह से 1 2 3 3 आंसर ये आपके हो जाएंगे। ऐसे कभी मत लिखना, अगर ऐसे लिखते हैं तो वो संख्या आपकी गलत हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। और आपको ऐसे ही लिखना है जिससे दोबारा इसे छोटा ना किया जा सके, छोटे फॉर्म में लिखना है और ऐसे ही लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज ABC में कोण 20 समकोण है। त्रिभुज ABC बना है, इसमें 20 समकोण है। भुजा AB बराबर BC, यानी कि AB भुजा BC के बराबर है, उसका मान है 1, यानी कि 1। AC बराबर √2, AC का मान √2 है। तो हमें बताना है sin A और tan C के मान, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में अब हमने वही लिख दिया है, ये लिखना जरूरी होता है जिससे हमें कहीं ढूंढना ना पड़े। कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √3 सेंटीमीटर। अब आ जाओ, हमें निकालना क्या है, साइन A। तो साइन A इक्वल टू, देखिए फिर वहीं आ जाइए आप, ये ज़रूर याद करिए। बार बार लिखने का मतलब हमारा है कि आपको देखते ही देखते याद हो जाए, आपको इसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो साइन A लंब बटे कर्ल, लंब ए, देखिए ए ये है तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी, तो BC अपॉन कर्ल AC इक्वल टू, तो BC जो है वो 1 है आपका और AC है √2। इसके बाद आ जाती है tan C की वैल्यू। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, हम ये बार बार आपको बताते भी रहेंगे और याद भी कराते चलेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि जब C दिया है तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी। तो tan C क्या मतलब लंब बटे आधार, लंब, तो हमारी ये लंब हो जाता है। हालांकि इसमें वैल्यू समान है, लेकिन हमें जो ये नाम लिखने हैं ये ज़रूरी होता है, इसमें AB BC में कोई अंतर नहीं है। तो लंब बटे आधार, आधार आपका ये हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें सेम है। BC लंब बटे आधार, यानी कि 1 अपॉन 1, यानी कि 1/1 इक्वल टू 1। अब आपका ये और ये आंसर हो जाएगा, यही मेन अनुपात है इनका। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री समकोण है। यदि PQ 4 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, तो cos P tan P तथा cos R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज PQR में मैंने वहीं से इसको नोट कर लिया है। कोण Q बराबर 90, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और PR 5 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले cos P का मान ज्ञात करते हैं। cos P, फिर वही बात हम याद दिलाएंगे आपको, याद दिलाने से याद ही होता है। cos P यानी कि ये एंगल इन्होंने दिया है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब, और
जो इससे ज्वाइंट है वो आधार हो जाएगी। तो कॉस पी यानी साइन कॉस टेन, तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए क्या है, पी क्यू, पी क्यू, कर्ण क्या है, पी आर इजकल टू पी क्यू 4 अपॉन पी आर 5। ये वैल्यू आ गई इसकी, और यही अनुपात है कॉस पी का। इसके बाद टेन पी में भी लंब और आधार वही रहेंगे, तो लंब बटे आधार यानी कि लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, आधार। तो लंब क्या है आपका, देखिए क्यू आर, आधार पी क्यू इजकल टू 3/4, दूसरा मान। अब तीसरा क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, कॉस आर। अब इन्होंने आर दे दिया है, ये दे दिया है, तो इसका मतलब है इसके सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी, और इससे जो जुड़ी भुजा है वो आधार हो जाएगी, कर्ण आपका सेम रहेगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बटे कर्ण। तो आधार आपका ये है, इसके आधार पे आधार ये हो गया क्यू आर, और कर्ण आपका ये हो गया, तो क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल टू आधार 30 सेंटीमीटर, और पी आर है आपका 5। तो आपकी ये तीनों वैल्यू आपकी आ गई। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, यानी कि 1 to 6 हमने आपको 1 to 6 प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट या कुछ नहीं समझ में आ रहा, कमेंट के द्वारा इसमें हमें बताइएगा, सॉल्यूशन हम देंगे, किसी बीच में कभी दे सकते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके माध्यम से और लोगों को इसकी ज़रूरत हो सकती है, उसके माध्यम से वो भी इन सभी चीज़ों को पढ़ के, समझ के और अपने त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और बस अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना।